2025 ये वो दौर है जिस दौर में हम सोचते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, लेकिन आज भी यूपी बिहार जैसे इलाकों में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि हम विकसित कम और गुंडा राज ज़्यादा है। दरअसल बिहार के बक्सर में एक ऐसी ही घटना घटती है जहां पर महिलाएं अपने दिन की शुरुआत अपने भाई, पति, बेटे की मौत से शुरू करते हैं। उनके चारों तरफ मातम सा छाया होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी घटना को विस्तार से। तो दरअसल ये घटना होती है बिहार के बक्सर जिले की, जहां पर एक संपन्न परिवार जिसकी बालू, सीमेंट या गिट्टी की दुकान होती है और ये दुकान उसकी बहुत पहले से होती है। तभी एक नया कंस्ट्रक्टर डीलर, जिसको बताया गया है मुखिया करके, वो भी पास में ही रेत, बालू और सीमेंट की ये सब कोई दुकान डालते हैं, जिस पर विवाद ये उठ जाता है कि कहीं ये जो नई दुकान खुली है ये हमारी पुरानी दुकान को हटवा न दे। और मैं आपको बता दूं, जिनकी पुरानी दुकान होती है उनके यहाँ शादी समारोह होता है, जिस कारण जहाँ नई दुकान खुलनी होती है उनके घर ये लोग जा करके बातचीत करते हैं कि भाई बातचीत से बात बन जाए तो ज्यादा सही है, क्योंकि अभी शादी चल रही है। अगर अभी पुलिस चौकी वौकी होगी तो ये भी जेल जाएंगे, वो भी जेल जाएंगे, दोनों लोग फंस जाएंगे। इस चक्कर में इस बीच में सुलहनामा हो जाता है, लेकिन किसे पता था वो उनका सुलहनामा उनकी मौत का एक पहला पैगाम है। दरअसल जब ये सभी सुबह के करीब, वही समय हो रहा होगा 5 बजे, जो पुरानी दुकान के घर वाले वो जाते हैं वॉशरूम के लिए अपने घर के बाहर, जहाँ वो ये भी सोचते हैं कि जा करके देख आते हैं कि कहीं मुखिया ने हमारी जमीन या मोहरम गिट्टी पे कब्जा तो नहीं कर लिया। जिस बीच जब ये वहां पहुंचते हैं तो इन दोनों लोगों के बीच, जो पुरानी दुकान खोल रहे होते हैं और जो नई दुकान खोल रहे होते हैं, इन दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है। जिस बीच में नई दुकान जो खोल रहे होते हैं वहां से उन लोगों की तरफ से 2 स्कॉर्पियो आती हैं, जिन स्कॉर्पियो में कम से कम 13-14 लोग होते हैं। और इसी बीच घटनाक्रम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो नई दुकान खोल रहे होते हैं वो अपने साथ लाए हथियारों से इन पर गोलियां दागना शुरू कर देते हैं, जिसमें से ये पता चलता है कि लगभग 1 मिनट में 12-14 से भी ज्यादा गोलियां चली हैं और कुल मिलाकर के वहां पे 25 गोलियां दागी गई थी। और ये गोलियां कुछ हवा में फायर नहीं हुई थी, बल्कि बकायदा टारगेट के साथ में मारी गई थी कि ये मालिक है, इसको मारनी है, इसके बेटे को मारनी है। ऐसे करके उनके परिवार के 4-5 लोगों को मारा जाता है। जिस बीच जो कि सुबह का माहौल होता है, चारों तरफ शांति होती है, यहाँ पे इतना ज्यादा हड़कंप हो रहा होता है तो धीरे धीरे करके गाँव के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद जो स्कॉर्पियो के लोग होते हैं वो देखते हैं कि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, तो ये लोग तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं। और जो ये 5 लोग होते हैं जो कि घायल होते हैं, जिनमें से 3 लोगों की तो वहीं पे मौत हो जाती है, लेकिन एक जो इंसान होता है उसे ये लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो शख्स भी बच नहीं पाता है। और आखिरी में जो 5वां इंसान है उसकी कंडीशन भी अभी क्रिटिकल है। अब जो कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जाहिर सी बात है जहां कैमरा ओपन होता है तो लोगों को थोड़ा संकोच हो जाता है कि कुछ यहाँ पे नहीं बोलना है या फिर कहीं हमारी वीडियो रिकॉर्ड ना हो जाए, इसलिए कोई भी घटना करने से वो पहले डरते हैं। लेकिन वहीं पे ये जो शख्स होते हैं ये लोग बाकायदा खुलेआम पुरानी दुकान के परिवार वालों को धड़ाधड़ गोलियां मारते रहते हैं। अब जो पुरानी दुकान के मालिक होते हैं वो लोग अपनी तरफ से कोई ऐसा हथियार लेकर के गए नहीं होते, तो उनके पास एक तरीके का कैमरा ही था जो कि उनकी शक्ति थी, और ये शक्ति इनके काम भी आती है। दरअसल जब पुलिस प्रशासन पहुंचता है वहां पे तो ये वीडियो दिखा करके साफ बकायदा सबूत के तौर पे उसे बताया जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, जहां घटनाक्रम पे एसपी, डीएसपी, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पे पहुंचते हैं। और जो परिवार के लोग होते हैं उनकी मांग होती है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री आए और हमें बताएं कि कब तक हमारा फैसला होगा। उन परिवार वालों को जिन्होंने हमारे घर के 4 लोगों की मौत कर दी, उनको कब जा करके सजा मिलेगी। जिस पर आए हुए अधिकारी उन लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं और इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जहाँ बात होती है डेवलपमेंट की, जहाँ बात होती है एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ बात होनी चाहिए एजुकेशन की, वहीं पे बिहार जैसे इलाकों में गुंडा राज अभी भी चल रहा है। क्या ये आगे चल के रुक पाएगा? क्या लगता है आपको? मेरा तो बस इतना ही कहना है कि कुछ इलाकों की घटनाएं पूरे के पूरे बिहार को, और ना कि सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे इंडिया को बदनाम करती हैं। तो इसलिए मैं इतना ही चाहूंगा कि इन सभी घटनाओं पे कंट्रोल पाया जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।